विधान किया वह सरल है, अभिषेक करोगे वह सरल है। लेकिन अंदर से यदि तुमने उतार कर लिया, अपने अंदर उनके गुण विराजमान कर लिए, उनकी शक्ति तुमने अंदर विराजमान कर ली, तो तुम्हारा विधान, तुम्हारा मस्तकाभिषेक तुम्हारे लिए सफल है। अन्यथा नहीं। देखो, भगवान का अभिषेक करना, बाउल का मस्तकाभिषेक करना अंतर है। समझो, इनके पास भावना बड़ी पवित्र चाहना पड़ती है। यदि इनके पास तुम्हारी भावना पवित्र नहीं है तो इनके पास पहुंचना बहुत कठिन है। समझो, भावना कैसे अच्छी होती है? जब मन की शुद्धि होती है। मन की शुद्धि किससे होती है? अवश्य का त्याग करने से। जिस धर्म में जन्म ले लेता है मनुष्य, चेंज करवाए पर्याय में जन्म ले लेता है, लेकिन अपनों को नहीं छोड़ता है। जब उसका खान पीन सही नहीं है तो उसके पास धर्म का अंश कहां से आ जाएगा? क्योंकि उसके अंदर विकार भरा रहेगा, विकारी जीव होगा, उसके पास विवेक नहीं होगा। जिसका मन पवित्र नहीं है तो शरीर पवित्र कहां से आ जाएगा? देखो, शरीर के अंदर एक फुंसी होती है, यदि उससे रसम बहती है तो देखने में कितनी गलानी होती है। जब मुखार में देखा जाए कैसा भरा हुआ है, तो देखना एक नाली के पास बैठना, भिष्टा के पास बैठना, कितनी बदबू आती है। इसी तरह मुखार में से बदबू आती है। ऐसा मनुष्य भगवान का नाम लेने लायक नहीं होता है, वो भगवान के पास पहुंच नहीं पाता है। कितना भी प्रयास करे वह किसी पात्रता में नहीं रुकता है। जब उसका पात्र पवित्र नहीं है तो वह किसी लायक नहीं है। वह कितना भी धर्म करता हो, जब तक पात्र सही नहीं होता है, जब तक उसमें जल नहीं रुकता है। बंधु, अपनी पात्रता को इतनी पवित्र बनाओ कि तुम्हारी पात्रता से तुम्हारा पुत्र स्वयं दिखाई देने लगे।
समझिए। वो पुद्गल दिखाई नहीं देता है तो अभी खोज कीजिए कि हमारे अंदर कमियां हैं। समझो, हर मनुष्य अपने हिसाब से चलता है, लेकिन धर्म धर्म के हिसाब से चलेगा। मनुष्य को धर्म के हिसाब से चलने पड़ेगा, अपने हिसाब से नहीं चल पाएगा। समझो, देखो पारस जब से यहां आए, पारस ने अपना रास्ता दिखाया, किसी के रास्ता मानने को उन्हें तैयार नहीं किया। कितने भी विद्वान आए उनके पास में, चर्चाएं की उन्होंने, लेकिन उन्होंने विद्वानों का रास्ता काट दिया, अपना रास्ता स्वयं रखा। ऐसा नहीं मनमानी की, उन्हीं के उत्तर से, उन्हीं के प्रश्नों से, उनके प्रश्न का उत्तर देने के बाद स्वीकार करना पड़ेगा कि सही मार्ग है। कितना सरल रास्ता दे दिया है। इस सरल रास्ते में तुम पार नहीं हो पाओगे तो कभी पार नहीं हो सकते। देखो, चारों सुख की प्राप्ति पाने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, कुछ त्यागना पड़ेगा। त्याग तो समय का देना पड़ेगा। इंद्रिय को मजबूत करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा? जब हम त्याग करेंगे तभी हम रास्ता पकड़ पाएंगे, उस मार्ग पे पहुंच पाएंगे। ये सोचना पड़ेगा, ये विचार करना पड़ेगा कि मैंने जन्म किस लिए लिया है। जन्म मरण छुटाने के लिए मैंने जन्म लिया है, लेकिन मैं जन्म को बांध रहा हूं। उस रास्ते को पार करने के लिए सही विचार करना पड़ेगा। समझिए बंधु को बड़ा ध्यान देना बात। इस सारी सरल भाषाएं, इससे कोई सरल भाषा नहीं मिलेगी। मैंने तुम्हें कितने कितने शास्त्र बने हुए, मैंने उनका उदाहरण नहीं दिया। ऐसा महावीर ने सरल रास्ता निकाला है, उस आभा से जो निकला है वह तुम्हारी समक्ष कर दिया। तो इतनी सरल भाषा को तुम नहीं पा पाओगे तो इससे सरल भाषा नहीं मिलेगी। कितना बताया कि जोड़ी से भक्ति करो। समझ, अपना नित्य नियम कार्य करो, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छोड़ना। तो बंधुओं, देखो इस जीवन को पार करना है
राजपथ पर बैठना है तो धर्म के अंकुर को लेके चलना पड़ेगा। यदि तुम धर्म का अंकुर नहीं लोगे, माने दूसरों के प्रति अच्छी भावना नहीं रखोगे, तो तुम आगे नहीं उठ पाओगे। समझ, किसी के प्रति गिलानी करना, जो देवादिदेव देव का दर्शन करता है वह किसी के प्रति गिलानी नहीं रखता है, नहीं तो नहीं करता है। देखो, उसकी गिलानी से दूर रहो, लेकिन उससे दूर मत रहो। समझ में आया? यदि उस मनुष्य को दूसरे क्रोध आता है तो उस क्रोध से दूर रहो, उससे दूर मत रहो। उससे प्रेम से बोलो। क्रोध आता है, रास्ता बदल। समझिए, ये हर जगह चलता है। यदि पति पत्नी में लड़ाइयां हो जाती हैं तो जब सामने मिल जाते हैं तो टक्कर हो जाती है। यदि सामना छोड़ दिया तो टक्कर चली गई, माने कलह नहीं हो पाया, शांत हो गया। यदि एक ही अपना रास्ता बदल देता है तो कलह चला जाता है। इसी रास्ते से इन विचारों को लेकर मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन को पवित्र बना सकता है। समझ, पवित्र बनेगा तब उसकी भावना इस तरह से खिलेगी। देखो, बगीचा होता है, बगीचे में कितने प्रकार के पौधे होते हैं। उस पौधे बगीचे में कितने प्रकार की फुलवारी होती है, कितने वृक्ष होते हैं जिनमें फल होते हैं, कैसे कैसे वृक्ष होते हैं जिससे सुगंध आती है। देखो, उस बगीचे का माली उस बगीचे को कैसे रखाता है। इसी तरह इस पुद्गल के माली तुम हो, इस पुद्गल काय बगीचे के माली तुम हो। तुम्हें इसको सजाना है। किस रत्नों से? संयम, विनय, मर्यादा, सत्यता के रतन प्रवेश करना है। जब ये रतन हमारे आसपास आ जाएंगे तो हमें सम्यक दर्शन मिल जाएगा। तुम ज्ञानी बन जाएंगे तो हमारा चारित्र बदल जाएगा। अभी किसी मनुष्य का चारित्र सही नहीं है, खोटा है। इतना सुनने के बाद में, इतना समय देने के बाद भी अभी जैसे त्रंच गति के होते हैं जीव, यदि एक रोटी डाल दी जाती है, हल्का बड़ा पड़ जाता है, हल्का रोटी खाता है
तो वह फूंस देता है, वो भाग जाता है, छोड़ देता है। अरे वो तो रोटी पर फूंसे, तुम तो जरा जरा सी बात पे फूंसते हो। जब से उससे कोई लाभ नहीं है तुम्हें, तब भी फूंस लेते हो। समझो, देखो संगीत वाले हैं, कितना अच्छा भजन गाते हैं, तुमको मस्त कर देते हैं। लेकिन दूसरा संगीत वाला बैठ जाएगा तो संगीत तो गाएगा लेकिन उसके पास टेढ़ी आंख करेगा। समझो, उसको संगीत में विद्वान आ गया है। ऐसा ना कोई ये भजन उठा दे तो मेरा संगीत चला जाए। उसको किसकी चिंता लग गई? किसकी चिंता लग गई कि मेरी इज्जत चली। बोलो, त्रिंच गति का जीव एक लोटी पर रोटी के पीछे पूछता है, इस संगीत के पीछे पूछते। अब तुमको आवाज दी, उसको आवाज दी, उसको ज्ञान दिया, वो तुमको ज्ञान दिया। तुम भी सबको भरपूर करे, वो भी भरपूर करता है। कितने अच्छे भजन गाने के बाद में ये बुद्धि का मस्तक कहां जाता है? कहां जाता है? बोलो। इस संगीत से अच्छे से वशीभूत हो जाते हैं। समझो, शरीर का सुध बुद्ध भूल जाती है संगीत में, लेकिन गाने वाले की सुध बुद्ध नहीं भूलती है। वो दूसरे संगीत वाले को दिख रहा है। तुम भूल गए लेकिन वो नहीं भूला। तुम उससे उठ गए, वो गिर गया।